और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से इस चौथी लिस्ट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में आज उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही चौथी लिस्ट बावना सीट से रविंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर ये चौथी लिस्ट 9 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को टिकट दिया गया है, साथ ही बाकी जगहों के नाम शादरा से संजय गोयल को टिकट दिया गया है, बवाना से रविंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। आदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, 9 नामों की ये चौथी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी, जाहिर है एक एक कैंडिडेट पर फोकस करते हुए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों को फाइनल किया गया है। देखिए, 9 नामों में भी आप देखें तो 2 महिलाएं हैं और महिला फैक्टर पिछले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली में भी महिला फैक्टर, जब से केजरीवाल ने 1000 से 2100 रुपए की बात कही है, फॉर्म्स भरना और फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक महिलाओं पर जो वर्चस्व है उसको कायम रखना, तो आप देखिए कि महिलाओं की भागीदारी इसमें साफ नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिस तरीके से जातीय समीकरण को तोड़ना भी है और खुद के लिए बनाना भी है, तो इस सूची में आप देखिए कि कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण भी नजर आ रहे हैं, तंवर भी नजर आ रहे हैं, चौधरी यानी कि ओबीसी से लेकर हर वर्ग को यहाँ पर, ब्राह्मण से लेकर हर वर्ग को साजा गया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं और खास तौर पर वो जो बेल्ट है, कई जैसा आपने देखा कल महाराष्ट्र में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का उद्घाटन करा, इससे पहले आपने देखा कि श्रीनगर में उद्घाटन करा। दिल्ली में दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, श्रीनगर, कश्मीर से लेकर सभी लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी आप समझे, चाहे वो सूची हो जो अभी हमारे सामने नजर आ रही है, जिसमें सभी तरह से अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि हर राज्य प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है और उस राज्य के वो वोटर जो दिल्ली के अब वोटर बन चुके हैं, निवासी बन चुके हैं, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण बात, जो चमत्कार बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाया, कोशिश दिल्ली में भी हो रही है। जिस बेल्ट में, फर्ज कीजिए पूर्णिमा, जिस बेल्ट में ओबीसी है, वहां पर अलग अलग राज्यों के बड़े ओबीसी चेहरे वहीं पर डेरा डाले हुए हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाइश, उनसे मनाने के लिए। जो चमत्कार आपने देखा कि रातों रात जमीन कैसे बदल गई हरियाणा और महाराष्ट्र में, वैसे जहां पर आपको जाट नजर आ रहे हैं, वहां पर दूसरे राज्यों के जाट चेहरों को बुलाया गया है। फिर अगर आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं किसी माली समाज से, आपको नजर आ रहे हैं ओबीसी दलित समाज से, तो दलित नेता यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैन टू मैन मार्किंग यहाँ पर की जा रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि समीकरण बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जातीय समीकरण को तोड़ा जाए, झुग्गी झोपड़ियों के समीकरण को तोड़ा जाए और किस तरीके से, चाहे फिर वो सूची में नजर आ रहा है, मैनिफेस्टो में नजर आ रहा है और डोर टू डोर कैंपेन में जो हिडन है उसमें नजर आ रहा है। तो अभी भी लेकिन कुछ नाम क्यों आदित्य बाकी हैं, क्योंकि 59 नाम पहले 3 सूचियों में रहे, अब 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं कुल मिलाकर, क्योंकि 70 सीटें हैं। ऐसे में अभी कुछ और नाम आने बाकी हैं, क्योंकि नामांकन की तारीख अंतिम 17 तारीख की है, 17 जनवरी की। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास रखती है पूर्णिमा, और बहुत ही अलग सी बात है कि वैसे तो ये विश्वास रखती है कि वो सबसे पहले सूची करे, अनाउंस करे और जिससे मैसेज जाए कार्यकर्ताओं में कि पूरी तरीके से पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। पर यहाँ पर वो जिज्ञासा बनाए रखना चाहती है। 2 बातें हैं, पहला जाहिर तौर पे प्रत्याशी सही चयन अपने आप में पूरे चुनाव की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो प्रत्याशी सही, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ईस्ट का मामला है, हर्ष मल्होत्रा कह रहे थे अमित शाह से हाल ही की बैठक में कि 10 में से मैं 8 सीटें आपको दूंगा, तो अमित शाह ने रिप्लाई किया कि 10 में से 10 क्यों नहीं। तो हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इन 2 सीटों पर अगर प्रत्याशी जाति समीकरण के लिहाज से बदल दिया जाए तो मैं आपको 10 में से 10 सीट दे सकता हूं। तो ठीक वैसे ही वहां पर फिर सुझाव और चर्चा के बाद सीटें बदली गई और फिर प्रत्याशी बदले गए और 10 में से 10 सीटों की अब गारंटी इससे आई है। ठीक वैसे ही एक तो सरप्राइज एलिमेंट, जिससे आम आदमी पार्टी की जिज्ञासा बनी रहे कि जो बची हुई सीटों पर क्या होगा। आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में पूरी, जैसे ही सारे नाम आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखना चाहते हैं, जिज्ञासा का एलिमेंट भी, और दूसरा खुद भी सोच समझकर फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी खबर ये भी आती थी, क्योंकि अभी 2 सीटों पर जिन पर नाम का ऐलान नहीं किया है वो जेडीयू एलजेपी यानी कि जो साथी पार्टीज हैं, वो हमने देखा इससे पहले बाकी चुनावों में भी, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ या फिर हरियाणा हुआ, वहां पर भी अपने जो साथी हैं एनडीए के उनको साथ लेकर उनको भी टिकट दिया गया, उनको भी स्पेस दिया गया कि भाई आप भी आइए और चुनाव लड़िए, और जाहिर है वो भी एक बड़े वोट बैंक को केटर करेगा बाकी 2 सीटों के लिहाज से।
जाहिर तौर पे, और उनसे भी चर्चा है, उनको भी उस चुनाव में उतारने के से समीकरण है। देखिए पूर्णिमा, इसको ये समझना चाहिए, 3 स्टेज है चुनाव लड़ने की बीजेपी के लिए। अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें, पहला, अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को सत्ता से आने में रोकना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकती है पूरी एनडीए मिलकर, जिसमें आप जिन 2 सीटों का भी जिक्र कर रही हैं। तीसरा, कि अगर फर्ज कीजिए, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है, भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हुई है बाकायदा उच्च लेवल पर, फर्ज कीजिए अरविंद केजरीवाल जो मैजिक नंबर से आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको 40 पर लाकर रोकना है। और आप जानती हैं कि जब 40 पर आते हैं तो कई बार नाराजगी में, कई बार फिर विधायक पार्टी भी छोड़ते हैं आप, तो आगे की भी प्लानिंग है। तो जाहिर तौर पे ये अलग अलग स्टेज की तैयारी है, लेकिन फिलहाल पूरे एनडीए को जिस चीज पर जिस पार्टी का वर्चस्व है और जो एनडीए के समर्थक हैं उनके साथ उनको उतारना, तो हर स्तर पर, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए जो दिल्ली का दरिया है, जो आग का दरिया बच चुका है, वो भले ही अग्नि परीक्षा है, लेकिन अमित शाह मोदी के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल एक बार और जीत गए तो तीसरी बार के दिल्ली, वो दिल्ली जो देश की राजधानी बनकर इतराती है, वो दिल्ली जो ये भी जहां पर सारे लॉज बनते हैं, जहां पर पोल्यूशन का लॉ बनता है, जहां पर हर तरह के जिसे कहते हैं कि बिल बनते हैं, उस दिल्ली के बादशाह होंगे। तो जाहिर तौर पे अमित शाह मोदी के लिए ये दिल्ली नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है देश भर का। इसलिए अरविंद केजरीवाल को रोकना है। इसलिए बीजेपी ने एक नहीं, अलग अलग मोर्चे पर घेराबंदी करी है अरविंद केजरीवाल के लिए। और जाहिर तौर पे उस रणनीति में ये भी एक रणनीति है कि जहां पर दूसरी पार्टियां अगर बेहतर कर रही हैं तो उनको आगे किया जाए। और इस लिस्ट के साथ ही उन तमाम खबरों पर भी विराम आदित्य लग जाता है जहां पर यह बताया जा रहा था कि जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, मसलन स्मृति ईरानी को लेकर, या हर्षवर्धन, या मीनाक्षी लेखी, या इससे पहले नुपुर शर्मा। माना जा रहा था कि शायद बाबरपुर से उनको टिकट दे सकते हैं। अब इसके साथ उस पर भी विराम लग जाता है। कुल मिलाकर ये हैं वो कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश करेंगे और अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर भी देंगे। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, एक जो बुराड़ी सीट है वो जेडीयू के लिए छोड़ सकती है, माना जा रहा है। इसके साथ ही जो देवली सीट है वो चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ सकती है बीजेपी। 2 ऐसे नाम, 2 ऐसी सीटें जहां पर अभी बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान नहीं किया गया है। चौथी लिस्ट बीजेपी की तरफ से, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम, इससे पहले 59 उम्मीदवारों के नाम बीती 3 सूची में बीजेपी की तरफ से जारी कर दिए गए थे और अब चौथी सूची भी बीजेपी ने कर दी है जारी।